हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। तो आज की इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपके लिए न्यू चैप्टर आ चुका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो आज की इस वीडियो में न्यू चैप्टर में आपको मैं फैराडे के दोनों नियम आपको बताऊंगा और लेंज लॉ क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखकर ये दोनों आप जो रूल हैं इनको समझ लीजिएगा। तो इसके पहले आप जानिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। तो दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स से करंट कैरिंग कंडक्टर कटता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहां पर आपको समझना यह है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसे कहेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें आपका करंट फ्लो हो। ठीक है, मतलब ऐसा आपको कंडक्टर लेना है जिसमें आपका करंट फ्लो हो, तो उसी को करंट कैरिंग कंडक्टर अर्थात धारावाही चालक कहते हैं। ठीक है, तो दोस्त यहां पर है कि आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें आप करंट कैरिंग कंडक्टर को ले जाते हैं। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर उसको मैग्नेटिक फील्ड को काटता है अर्थात उसको क्या करता है, उससे गुजरता है, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। उस पर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और ये ईएमएफ क्यों, कैसे हो रहा है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण होता है। किसके कारण? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के कारण। तो ये प्रेरण क्या होता है, ये आपका चैप्टर इसी पर पूरा आधारित है। तो आप ये समझ लीजिए पहले कि ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है। इसको समझने के बाद हम चलते हैं, ये दो नियम होते हैं फैराडे के, इनकी बात करते हैं। तो फैराडे जी ने यहां पर दिया था फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो रूल दिए थे। तो इनके फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों मैं आपको बताता हूं। तो पहला लॉ की बात करें अगर फर्स्ट लॉ की, तो इन्होंने कहा कि जब किसी सर्किट या कॉइल में, देखिए, जब किसी सर्किट या कॉइल से जुड़ी मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो सर्किट या कॉइल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अर्थात जिसे आप ईएमएफ कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित हो जाता है अर्थात इंड्यूस हो जाता है। इन्होंने कहा दोस्त, इन्होंने फर्स्ट ला, ये अपनी भाषा में आप इसको समझिए सिंपल, कि कोई आपका सर्किट है या कॉइल है। कॉइल मतलब दोस्त आपका जो कुंडली होती है उसी को कॉइल बोलते हैं। तो अगर आपका किसी कोई परिपथ है या फिर कोई कुंडली है तो उसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, देखिए कोई अगर कॉइल है या कोई सर्किट है, जब तक उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कोई ईएमएफ इंड्यूस होने वाला नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब तक आपका ईएमएफ वहां मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो आपका ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इन्होंने कहा कि जब किसी सर्किट या कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उस सर्किट या कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आपके सर्किट और कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इन्होंने ये फर्स्ट लॉ कहा था। और एक उसी के यहां पर रेस्पेक्ट में एक डिफिनीशन और आप कह सकते हैं उसी फर्स्ट लॉ का, कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है, जो कि हमने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड अभी जो बताया वही चीज यहां पर इन्होंने फर्स्ट लॉ में कहा था कि जब कोई कंडक्टर अर्थात करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है तो उसमें एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है। देखिए दोस्त, काटने का मतलब कोई मैग्नेटिक ये फील्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, वो करंट कैरिंग कंडक्टर आगे पीछे या आप आगे पीछे उसको जब लाएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स को काटेगा। तो एक क्या होगा, उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा अर्थात कम ज्यादा फ्लक्स होता जाएगा। तो उसमें जब फ्लक्स में परिवर्तन जो होता है, जिसे फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये इनका जो सेकंड लॉ है इसी पर पूरा आधारित है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो फ्लक्स में परिवर्तन जैसे ही होगा उसमें आपका ईएमएफ वहां पर क्या हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो इन्होंने ये फर्स्ट लॉ कहा था। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ था। अब चलते हैं सेकंड लॉ, इन्होंने क्या कहा उसको देखते हैं। फैराडे का जो सेकंड था लॉ वो था दोस्त कि जब किसी सर्किट या कॉइल में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। देखिए दोस्त, इन्होंने कहा कि किसी सर्किट या कॉइल में प्रेरित ईएमएफ अर्थात जैसा कि हमने बताया कि जो आपकी कॉइल है, जो आपकी कॉइल है उसमें जब आप उसमें फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तब उसमें क्या होगा, उसमें आपका देखिए फ्लक्स परिवर्तन कैसे होगा, अर्थात उसमें आप क्या
करंट को देते हैं अर्थात सप्लाई वहां पर आप लगाते हैं, सप्लाई जैसे ही उसमें कनेक्ट करते हैं तो उसमें आप करंट को परिवर्तित करेंगे। जब करंट परिवर्तित तो फ्लक्स परिवर्तन, आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो आपके परिमाण की, किसके परिमाण, फ्लक्स के परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होगा इसका ईएमएफ। वो चीज हम अभी फार्मूला आपको बताते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। जो फर्स्ट ला यही लिखा कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को काटता है तो उसमें जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपका क्या होगा, माना कॉइल में n टर्न है, अर्थात नंबर ऑफ टर्न है उसमें कॉइल में, ठीक है, जिससे आप वर्तन भी बोलते हैं हिंदी में, तो आप इंग्लिश अच्छा रहेगा आपका, टर्न आप याद रखिए। तो अगर आपका कॉइल में नंबर ऑफ n टर्न है तो उसमें फ्लक्स परिवर्तन पहले प्रारंभिक मान φ1 वेबर से आरंभ होता है और t सेकंड के बाद अंतिम परिवर्तन φ2 वेबर हो जाता है। अर्थात दोस्त पहले आपका उस कॉइल में φ1 फ्लक्स होगा और t समय के बाद आपका फ्लक्स φ2 हो जाएगा। अर्थात फर्स्ट स्टेज आपकी φ1 है और लास्ट स्टेज आपकी φ2 है। तो यहां φ1 से फ्लक्स क्या हो जा रहा है, φ2, तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना दोस्त। परिवर्तन का मतलब यहां पर आप समझिए कि अगर φ1 से φ1 ही रहता तो उसका फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, लेकिन φ1 से क्या हो गया, φ2, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो यहां पर और फ्लक्स का जो आपका फ्लक्स होता है उसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो आपका वेबर होता है, ठीक है, ये चीज हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहां पर दोस्त अगर आपसे हम कहें कि प्रारंभिक फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स का प्रारंभिक मान होगा n∅1। अब देखिए एक यहां पर φ1 एक है, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ टर्न है तो इसीलिए आपको n से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, प्रारंभ में आपका प्रारंभिक फ्लक्स n∅1 होगा और अंतिम फ्लक्स आपका n∅2 होगा। क्या होगा, n∅2। अब देखिए यहां पर आपको क्या कहा गया कि जो परिमाण है ईएमएफ का, जो परिमाण है, जो ईएमएफ का परिमाण है उसकी फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती है। ये आपका फ्लक्स परिवर्तन कैसे होगा, जब आप इसको दोनों को माइनस करेंगे, अर्थात लिखेंगे आप n∅2 माइनस n∅1। ये दूसरे जो अंतिम है, अंतिम वाले को हम पहले से माइनस कर देंगे, अर्थात n∅2 माइनस φ1 करना, ध्यान रखिए φ2 माइनस φ1, चूंकि आपका यहां पर आपको इसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो n∅2 माइनस φ1 अपॉन टाइम, नीचे आपको दर जो होता है, आप रेट जिसे कहते हैं दर, इसीलिए वहां पर t से आपको डिवाइड करना होता है। तो सिंपली आपका प्रेरण द्वारा जो ईएमएफ होगा n∅2 माइनस n∅1 अपॉन t वोल्ट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये जो फार्मूला आपका बनता है, अब कैपिटल E इक्वल टू n d∅ अपॉन dt, क्या किया गया दोस्त, यहां पर सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इसी को आप लिख सकते हैं n, ये आपका φ2 माइनस φ1 होगा और ये आपका जो नीचे dt है, कुल मिलाकर इसी को आपने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपका ये आ जाता है, ठीक है। मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपका दोस्त ये φ2 माइनस φ1 जो है, ये जो d∅ दिख रहा है वही सेम वही चीज है, ठीक है। कुल मिलाकर यहां पर इसको क्या कर दिया गया, डिफरेंशिएट कर दिया, n आपको बाहर कर दिया गया और यहां आपने क्या किया, t के रिस्पेक्ट में इसको कर दिया, तो d∅ अपॉन dt यहां पर आपका हो गया, ठीक है। आगे दोस्त यहां पर आपको ये देखना है कि आपको E इक्वल टू, ये तो फार्मूला आ गया, ये तो आपका फार्मूला आ गया, तो लेंज लॉ आपको पता होना चाहिए। लेंज लॉ ये कहता है कि प्रेरित ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है E इक्वल टू माइनस n इंटू d∅dt, ये लेंज लॉ ने क्या किया, इसकी आगे निगेटिव लगा दिया। अब निगेटिव के लगा दिया, इसको आइए देखते हैं। तो उसके पहले तो आपने क्या किया दोस्त, सेकंड लॉ आपको दोस्त आशा करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। सेकंड लॉ क्या होता है, तो सेकंड लॉ आपका वही होता है कि जो आपका जो कॉइल है या सर्किट है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसका जो परिमाण होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो E किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो आपका n∅ d∅dt के होगा, d∅dt होगा, अर्थात उसके फ्लक्स के परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। जो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा दोस्त, φ2 माइनस φ1 जो आपका होगा φ2 माइनस φ1 अपान जो dt, फ्लक्स की परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। इसको आप याद रख लीजिएगा और प्लीज इस फार्मूले को अच्छे से यहां पर डिनोट करके समझ लीजिए। अब आगे हम आपको बताते हैं ये निगेटिव क्यों लग रहा है, तो इन्होंने कहा था लेंज लॉ। उसके पहले आइए देख लेते हैं लेंज लॉ क्या होता है।
देखिए लेंज के नियम के अनुसार दोस्त लेंजला कहता है, हमने आपको फैराडे के 2 नियम बता दिए, अब लेंजला की बात आती है। तो लेंज का नियम था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्त, ये जो आपका फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जो फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण क्या हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। तो ईएमएफ की जो दिशा होगी, अर्थात आपकी जो ईएमएफ इधर होगे तो उसके जस्ट विपरीत आपके फ्लक्स परिवर्तन होंगे। तो फ्लक्स के परिवर्तन की जो आपका होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, उसका ये विरोध करता है कौन दोस्त? आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होगी, वह प्रेरित करने वाले फ्लक्स परिवर्तन जिससे ये उत्पन्न हुआ है उसी का विरोध करती है। आपने पढ़ा होगा दोस्त कि जिस धारा से, जैसे आपने ऐसी करंट जिससे वह उत्पन्न है उसी का विरोध करता है। तो वही चीज यहां पर है, ये प्रेरित ईएमएफ किससे उत्पन्न हुआ है? ये फ्लक्स परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न हुआ है और इसी का विरोध करता है। तो आप कहेंगे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह प्रेरित करने वाले, अर्थात उसको उत्पन्न करने वाले, उसको इंड्यूस्ड करने वाले फ्लक्स परिवर्तन का ही विरोध करता है। तो उसी को कहते हैं लेंजला। ठीक है, ये क्या होता है, बस यहां पर क्या है दोस्त, ये डायरेक्शन को दर्शाने के लिए कि जो आपका ईएमएफ है वो फ्लक्स की परिवर्तन की दर के या फ्लक्स की परिवर्तन के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, उसी का कार्य का मतलब उसका विरोध करता है। तो आपको यहां पर आपको याद होना चाहिए E = -N × dφ/dt। ओके, ये सभी आपके फार्मूले थे और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ये पहला वीडियो था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसके पहले की सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको हमने जितने भी अभी तक चैप्टर कंप्लीट किया आप देख सकते हैं। और एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, फिजिक्स के आपके चैप्टर मैक्सिमम है जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से मिलते जुलते हैं, प्लीज आप उन चैप्टर को मिलाकर इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को पार्ट को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल से मिलते जुलते हैं। अदर जो सेमेस्टर के या अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जो फिजिक्स का है उसमें आपके बेसिक के, मैं जो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, इसमें भी आपको बहुत से पार्ट मिल जाएंगे। तो आप इसे देखकर अपने सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वैसे तो मैं आपके लिए जो अप्लाइड फिजिक्स है उसके लिए वीडियो भी अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस रखें। धन्यवाद।